जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोंद निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसे 13 तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। हमने यह आलेख हिंदू संतों की पुस्तकों से प्रेरित होकर लिखा है। अच्छे वाक्यों की संख्या बढ़ाओ। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम करें, वह यह कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूं। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों को पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी, प्रेरणादायक कहानियां, पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ें। अंतिम विचार पर ध्यान दें। रात में आप जब सोने जाते हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं, वही विचार या भाव उठते समय का पहला विचार या भाव बन जाता है और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं या अपने इष्ट देव के नाम का जप करते हुए सो जाएं। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है। अतः सोते समय अच्छे उद्धरण को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। अगले पन्ने पर तीसरा तरीका, नई आदतें बनाएं। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या व्यंग्य करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं, तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालना नहीं पड़ती। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिनसे अच्छा होता हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति गुरुवार को मंदिर जाना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बात करना आदि। अभ्यास से जन्मी आदतों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी शक्ति को अच्छे काम में रूपांतरित करना चाहिए। हम में अनंत ऊर्जा है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगले पन्ने पर चौथा तरीका, स्व अनुशासन और नियम जरूरी। जीवन में स्व अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का नियम नहीं, भोजन करने का कोई नियम नहीं और न ही अन्य कोई कार्य करने का नियम। इसके अलावा आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का भी पालन नहीं करते। आप सड़क पर कचरा फेंक कर चल देते हैं। न आपकी परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज और देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिनका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है। व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास भी जाता रहता है। ठीक है कि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन स्व अनुशासन में तो रह सकते हैं। खुद के जीवन को तो अनुशासनबद्ध कर ही सकते हैं। समय पर उठना, समय पर ऑफिस पहुंचना, घर का ही भोजन करना और समय पर सो जाना, ये भी तो अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन होगा तो बहुत से संकटों से आप दूर रहेंगे। अगले पन्ने पर पांचवा तरीका, अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो।
हालांकि सोच समझकर ही दोस्त बनाएं। पहले उसे अच्छे से जांच परख लें। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित करें। सभी से संवाद स्थापित करें और उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलेगा आपका जीवन। अगले पन्ने पर छठा तरीका, शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार शुद्धि जरूरी है। यह देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद या मजे के लिए न खाएं और न पिएं। अन्न से शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। अगले पन्ने पर सातवां तरीका, जोखिम लेने से पीछे न हटें। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि हमें जोखिम उठाना पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।